English speaking course by Pooja Jaiswal. Day 5. अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और आज हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। फर्स्ट वन, प्रिया स्टडीज़, प्रिया पढ़ती है। सेकेंड वन, प्रिया इज स्टडिंग, प्रिया पढ़ रही है। थर्ड वन, प्रिया हैज़ स्टडीड, प्रिया ने पढ़ लिया है। फोर्थ वन, प्रिया हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, प्रिया सुबह से पढ़ रही है। यहाँ पहले वाक्य में क्रिया प्रेजेंट टेंस की तो है पर समय निश्चित नहीं है। प्रिया स्टडीज़, प्रिया पढ़ती है, परंतु यह पता नहीं कि कब से पढ़ती है। दूसरे वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया चल रही है। प्रिया इज स्टडिंग अर्थात प्रिया इस समय पढ़ रही है। तीसरे भेद में प्रिया हैज़ स्टडीड, प्रिया ने पढ़ लिया है अर्थात क्रिया पूरी हो चुकी है पर उसे अधिक समय नहीं बीता। और चौथे भेद में प्रिया हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। ये प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। इन्हें क्रमशः प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट वन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। हरीश, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? इन इंग्लिश, हरीश, डू यू स्टडी इंग्लिश? श्रेया, हाँ। इन इंग्लिश, श्रेया, यस आई डू। हरीश, क्या प्रियंका तुम्हारे घर आती है? इन इंग्लिश, हरीश, डज प्रियंका कम टू योर हाउस? श्रेया, हाँ, वह कभी कभी आती है। इन इंग्लिश, श्रेया, यस शी कम्स समटाइम्स। हरीश, क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? इन इंग्लिश, हरीश, डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? श्रेया, हाँ, वो भी आते हैं। इन इंग्लिश, श्रेया, यस दे डू। हरीश, क्या तुम दिल्ली रहती हो? इन इंग्लिश, हरीश, डू यू स्टे इन दिल्ली? श्रेया, नहीं, मैं मुंबई रहती हूँ। इन इंग्लिश, श्रेया, नो आई स्टे इन मुंबई। हरीश, ठीक है, बाय। इन इंग्लिश, हरीश, ओके बाय। श्रेया, बाय। इन इंग्लिश, श्रेया, बाय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। सोनू, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इन इंग्लिश, सोनू, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? रीना, हाँ, यही पुस्तक मुझे चाहिए। इन इंग्लिश, रीना, यस दिस इज इट। सोनू, क्या रीटा फिल्म देख रही है? इन इंग्लिश, सोनू, इज रीटा वॉचिंग अ मूवी? रीना, नहीं, वो वीडियो गेम खेल रही है। इन इंग्लिश, रीना, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। सोनू, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? इन इंग्लिश, सोनू, आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? रीना, नहीं। इन इंग्लिश, रीना, नो आई एम नॉट। सोनू, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इन इंग्लिश, सोनू, इज़ योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? रीना, नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। इन इंग्लिश, रीना, नो ही इज़ अ बिजनेस मैन। सोनू, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इन इंग्लिश, सोनू, इज़ योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? रीना, हाँ, वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इन इंग्लिश, रीना,
Yes, he is preparing for the IAS examination. Present perfect tense. Helping verb has और have. मोहन, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा? In English, मोहन, have you written any letter to राधा? सोहन, हाँ. In English, सोहन, yes, I have. मोहन, क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया? In English, मोहन, has she replied to your letter? सोहन, नहीं. In English, सोहन, no, she hasn't. मोहन, क्या तुमने खाना खा लिया है? In English, मोहन, have you taken your meals? सोहन, नहीं, मैंने सुबह का नाश्ता काफ़ी भारी किया था. In English, सोहन, no, I had a heavy breakfast in the morning. मोहन, क्या तुम उसके घर गए थे? In English, मोहन, did you go to his place? सोहन, नहीं, अभी मुझको जाना है. सोहन, no, I have yet to go. Present perfect continuous tense. Helping verb has been or have been. अजय, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? In English, अजय, what have you been doing since morning? विजय, यह किताब पढ़ रहा हूँ. In English, विजय, I have been reading this book. अजय, क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? In English, अजय, has it been raining here also since yesterday? विजय, हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर. In English, विजय, yes it has been but not continuously. अजय, क्या पानी काफ़ी देर से उबल रहा है? In English, अजय, has the water been boiling for long? विजय, नहीं, अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है. In English, विजय, no it has been boiling only for a little time. अजय, हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं. In English, अजय, we have been living in this house for 10 years. विजय, हम पिछली जनवरी से एक नए घर पर काम कर रहे हैं. In English, विजय, we have been working on a new home since January. Remember, इन वाक्यों को ध्यान से देखिए. फर्स्ट वन, यू आर राइटिंग अ लेटर. तुम पत्र लिख रहे हो. सेकेंड वन, शी हैज़ रिटन अ लेटर. वह पत्र लिख चुकी है. ये दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस है. इनको निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्यों में इस प्रकार बदला जा सकता है. निगेटिव, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर. तुम पत्र नहीं लिख रहे हो. सेकेंड वन, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर. वह पत्र नहीं लिख चुकी है. इंट्रोगेटिव, फर्स्ट वन, आर यू राइटिंग अ लेटर. क्या तुम पत्र लिख रहे हो. सेकेंड वन, हैज़ शी रिटन अ लेटर. क्या वह पत्र लिख चुकी है. आपने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंसेस में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब आर हैज़ के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है. इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आर हैज़ वाक्य के शुरू में आ गए. इससे हमने सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव से निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन, शी राइट्स अ लेटर. वह पत्र लिखती है. सेकेंड वन, आई रीड इंग्लिश. मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ. अब इनके निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव वाक्य देखिए. निगेटिव, फर्स्ट वन, शी डज नॉट राइट अ लेटर. वह पत्र नहीं लिखती है. सेकेंड वन, आई डू नॉट रीड इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट वन, डज शी राइट अ लेटर. क्या वह पत्र लिखती है. सेकेंड वन, डू आई रीड इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ.
प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू या डज जोड़ा जाता है। डू का प्रयोग प्लूरल के साथ और डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ होता है, पर आई तथा यू दोनों के साथ डू का ही प्रयोग होता है, डज का कभी नहीं। Thank you for watching my video. Have a nice day. Please like, share and subscribe the channel.